हवा में हल्की सी थरथराहट है। स्वर्ग की सीढ़ियों पर चांदनी उतर रही है। नूपुरों की धीमी झंकार गूंज रही है और उस शांत रात में खड़े हैं अर्जुन, गांडीवधारी, अजय, स्थिर। एक मुस्कान, एक निमंत्रण, एक इनकार और फिर एक शब्द जो सब कुछ बदल देता है। श्राप। क्या एक श्राप किसी योद्धा को कमजोर बना सकता है, या वही श्राप उसकी नियति का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है? नमस्कार दोस्तों, कथा तरोवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर पूरी दुनिया आपको महान योद्धा कहे, लेकिन एक ही पल में आपकी पहचान बदल जाए, तो आप टूटेंगे या संभलेंगे? अर्जुन ने क्या किया? यही इस कहानी का हृदय है। देवलोक उस समय संगीत, प्रकाश और दिव्य सुगंध से भरा था। अर्जुन वहां दिव्य अस्त्रों का ज्ञान लेने पहुंचे थे। उन्होंने कठोर तप किया था, शिव से पाशुपत प्राप्त किया था और स्वयं इंद्र ने उन्हें अपना पुत्र माना था। स्वर्ग में भी उनकी ख्याति गूंजती थी, अनुशासन, साहस और विनम्रता का प्रतीक। इसी वातावरण में उर्वशी ने अर्जुन को देखा। कहते हैं, उर्वशी का सौंदर्य ऐसा था कि समय भी थम जाता था। उनके नृत्य में अग्नि भी थी और चांदनी भी। उन्होंने अर्जुन की तेजस्विता देखी और उनके मन में प्रेम जाग उठा। एक रात जब आकाश दूधिया रोशनी से भरा था, वे अर्जुन के पास आईं। उनकी आवाज में मिठास थी, पर गहराई भी। हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना प्रिय मानती हूं। मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। यह साधारण प्रस्ताव नहीं था, यह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा का प्रेम आमंत्रण था। पर अर्जुन ने न तो घमंड दिखाया, न भय। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आप मेरे पूर्वज राजा पुरुरवा की पत्नी रही हैं। इस नाते आप मेरी माता के समान हैं। मैं आपको उस दृष्टि से नहीं देख सकता। उनके शब्द कठोर नहीं थे, पर अडिग थे, मर्यादा से भरे, धर्म से जुड़े। उर्वशी इसे सह न सकी। उनके चेहरे पर क्रोध की छाया पड़ गई। तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया है अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम 1 वर्ष तक अपना पुरुषत्व खो दोगे और स्त्री की तरह जीवन जियोगे। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध थे, पर अर्जुन चुपचाप खड़े रहे। न प्रतिरोध, न आक्रोश। बाद में इंद्र ने हस्तक्षेप किया और उर्वशी से कहा कि यह श्राप बहुत कठोर है। तब उर्वशी ने इसे बदलते हुए कहा, यह केवल 1 वर्ष के लिए होगा और वही वर्ष तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। समय आगे बढ़ा। पांडवों को अज्ञातवास में जाना पड़ा, जहां पहचान छुपानी थी, जहां हर कदम जोखिम था, और यहीं वही श्राप काम आया। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया, नृत्य और संगीत सिखाने वाले गुरु। उनकी चाल बदली, आवाज बदली, रूप बदला। किसी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। कौरवों की जासूसी नजरें भी धोखा खा गईं। जो कभी अभिशाप लगा था, वही उनकी ढाल बन गया। और फिर वह दिन आया जब कौरवों ने विराट राज्य पर आक्रमण किया। उस क्षण बृहन्नला ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। गांडीव उठी, तीर चले और अर्जुन ने अकेले ही शत्रु सेना को परास्त कर दिया। नर्तक से फिर योद्धा, एक क्षण में। यहीं ठहरकर सोचिए, क्या उर्वशी का श्राप सचमुच श्राप था, या नियति की एक गूढ़ योजना? कई विद्वान कहते हैं कि यह कथा प्रतीकात्मक है। ये दिखाती है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और नैतिक भी होती है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि पौराणिक कथा मानते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग रूप मिलते हैं। इसलिए इसे ठोस इतिहास की बजाय एक गहरी नैतिक और आध्यात्मिक कहानी के रूप में समझना चाहिए। अर्जुन की यह यात्रा हमें बताती है कि सम्मान, संयम और धर्म ही सच्ची ताकत है। कभी कभी जो हमें हार लगता है, वही हमें बचाने आता है, और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी मर्यादा नहीं छोड़ता, वही अंततः विजेता बनता है। कहानी का सार यही है, जीवन में हर कठिनाई अभिशाप नहीं होती,
कई बार वह छुपा हुआ वरदान होती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कथा ध्रुवर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। Use a male voice for the narrator.